स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब उसी पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे कैपेसिटर्स ऐसे मान लो कई कैपेसिटर कंबाइन है। ये मान लो 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड ऐसे कंबाइन है। हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बहुत फास्ट नहीं, जल्दी लोग उल्टा पलटा कर लेते। इस तरह से इक्विवेलेंट निकालना। तीन और 6 सीरीज में, फिर इसके साथ 4 पैरेलल में, और फिर जो कॉम्बिनेशन आएगा इसके साथ सीरीज में। तो सीरीज के लिए फार्मूला बताया था डायरेक्ट आपको। अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में है तो डायरेक्ट हम निकालते ही ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का सम। तो अगर देखो ये तो 3 और 6 हो गया 2, इक्विवेलेंट 3 into 6, 3 plus 6 2। अब ये दोनों को हमने जब ऐड कर दिया सीरीज में तो ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड। अब ये 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड पैरेलल में अब आ जाएगा। 2 4 पैरेलल में सीधे पड़ा है C1 plus C2, तो 2 plus 4 6 माइक्रोफैरेड। यानी 3 दोनों मिल के हो गया 6 माइक्रोफैरेड। फिगर ऐसे हो सकता है B 3 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड, ये दोनों मिल के हो गया 6। ऐसे साथ 3 सीरीज में। अब सीरीज का फार्मूला आ जाएगा तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 into 3, 6 plus 3 at 10/9, 2 माइक्रोफैरेड आंसर। ऐसे सवाल सीरीज पैरेलल के आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं। जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, दूसरा है, तीसरा है, 3 कैपेसिटर ऐसे। सपोज कर लो कि 2 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड है, 5 माइक्रोफैरेड है, ऐसे ऐड है। लेकिन ऐसे कर दिया गया, यहां से कनेक्ट करा दिया है यहां पे, और यहां से कनेक्ट हो गया यहां ऐसे। 2 3 5, ये 3 कैपेसिटर है। अभी यहां से आपको ना सीरीज क्लियर है ना पैरेलल, डायरेक्ट क्लियर नहीं। ऐसे शुरू कर सकते हो। एक दूसरा फिगर का बनाए। अच्छा, अगर यहां पर ए है, देखो बीच में कोई कैपेसिटर नहीं, यहां ए ले सकते हो, यहां ए।
यहां बी है तो आप यहां भी ले सकते हो बी। तो 2 पॉइंट ले लो ए और बी, अब इसके बीच जोड़ दो। इस ए और बी के बीच ये जुड़ा है, ये आपका है 2 माइक्रोफैरेड। इस ए और बी के बीच देखो जुड़ा है 3 माइक्रोफैरेड, और इस ए और बी के बीच जुड़ा है 5 माइक्रोफैरेड। ऐसे जुड़ा ए और बी के बीच। अब देखो सीधे तीनों आपको दिखाई पड़ रहा है पैरेलल, और पैरेलल में फार्मूला होता है 2 + 3 + 5 10 माइक्रोफैरेड है सर, 10 माइक्रोफैरेड। इसी तरह से जैसे मान लो ऐसे कैपेसिटर लगे, मान लो सब सी, सबका कैपेसिटर सी, यहां मान लो ए है, यहां मान लो बी है। हमें निकालना है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट निकालना, ए और बी के बीच, राइट। देखो यहां बी है तो बीच में कुछ नहीं जुड़ा है, तो यहां भी हर एक पॉइंट बी, यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी, कहीं भी ले सकते हो, तो बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। अब 2 पॉइंट ले लो ए और बी, इसके बीच जोड़ो। देखो इस ए और बी के बीच ए जुड़ा है सी, इस ए और बी के बीच ए जुड़ा है उसी ए बी के बीच सी, ए और बी के बीच ए भी जुड़ा है सी, और ए और बी के बीच ए भी जुड़ा है सी। एक दूसरा फिगर बनाया, चारों इसमें पैरेलल, और पैरेलल फार्मूला आपको मालूम है C + C + C + C 4C, आंसर 4C, राइट। अगर हम ऐसे देखें और देखते हैं, जिस मान लो सेम एक क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दें। ए यहां कर दे, बी यहां, ए और बी के बीच कैपेसिटेंस, यहां ब्रेक के बीच में, ये ब्रेक ए और बी के बीच, बी है बी होगा, सब बी लिख दिया। ए और बी 2 पॉइंट ले लो, चलो ले लिया। ए और बी 2 पॉइंट ले लिया। ये भी नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट है, मान लो एक्स, एक्स, यहां कोई दूसरा पॉइंट एक्स ले लिया। ए बी के बीच निकालना है, सेंटर पे एक्स मान लिया। अब ए और एक्स के बीच देखो, ए जुड़ा है सी, बी और एक्स के बीच देखो, ए बी ए सी, यहां ए बी सी, इस बी एक्स के बीच में ए बी सी,
इस बी एक्स के बीच में ए बी सी, ये सी जुड़ा। अब अगर देखो तीनों पैरेलल में, ए यहां है, ये सी है, ये बी है, ये तो हो जाएगा 3C। सी 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 तीनों पैरेलल में 3C। अब C और 3C हो गया सीरीज में। और सीरीज में फार्मूला आप जानते हैं, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का सम, 3²/4C, दैट इज 3C/4। 3C/4 ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ ए और बी के बीच। ऐसे अगर आप और क्वेश्चन देखो, मान लो हम आपसे पूछे ये ऐसे, जितनी भी साइड है ये सब में कैपेसिटर लगे हैं, सी, सब सी। ये सब लगे हैं। और ए और बी यहां, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली ऐसे। अगर ध्यान से देखो, इसे तो ये सी और ये सी एक ही लाइन में है, एक ही वायर में जुड़ा है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। अगर एक कैपेसिटर ये हो, एक कैपेसिटर ये है, दोनों को अगर ऐसे जोड़ दो एक ही लाइन में, तो ए और बी दोनों ये जुड़ गए सीरीज में। सेम चाहे सब, उससे मतलब नहीं है, एक ही वायर में दोनों आ गए सीरीज। लेकिन पहला प्लेट एक जगह ज्वाइंट करा दो और दूसरा प्लेट एक जगह ज्वाइंट करा दो, अब ये हो गया पैरेलल। यहां वास्तव में ये दोनों एक ही वायर पे जुड़े हैं, तो सी सीरीज में कितना हुआ? ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का सम, C²/2C, दैट इज C/2। सी सीरीज में C/2, 10 सीरीज में 5 सीरीज में भाई आधा, C/2। ये दोनों मिलकर हटा दिया, ये हो गया C/2। अब C और C/2 ये दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में सीधे फार्मूला होता है C1 + C2, तो C/2 3C/2, कितना हुआ? 3/C2। यानी ये दोनों मिल के हो गया 3C/2। ऐसे इधर से ये C और C सीरीज में मिल के हो गए C/2, फिर C और C/2 पैरेलल में, फिर वही आ गया 3C/2। अब 3C/2 3/C/2 एक ही में आ गया, एक ही वायर में। इसका मतलब दोनों सीरीज में, और सीरीज में 3C/2 जोड़ोगी तो अगर दोनों बराबर है तो आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3C/4। और 3C/4 के पैरेलल में C, तो पैरेलल में सीधे जोड़ देते हैं 3C/4 + C, ये हो जाएगा 7C/4, यानी ये दोनों मिलके हो गए 7C/4। 7C/4 के साथ C सीरीज में, तो सीरीज में कैसे निकालेंगे? सीरीज में होगा C × 7 C/4,
c प्लस 7c/4 लिखेंगे 7c² 4 11c/4 c/4 से कट जाएगा 7/11c 7/11c यानी ये दोनों मिलके हो गया ये 7c/11। अब c के साथ पैरेलल में तो c इक्विवेलेंट आ जाएगा c प्लस 7c/4 पैरेलल में 7 प्लस 6 ये आ जाएगा 11c/4 और ये हो गया आंसर। नो 7c/11 7c/11 11 7 18 c/4 ये हो गया आंसर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसे हम बहुत सारी कैपेसिटर जोड़े सीरीज में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन आपको इस तरह दिया आज ऐसे ये मान लो है तीनों मान लो 3 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड के हैं। और यहां हमने ऐड किया 2 माइक्रोफैरेड, यहां भी ऐड किया 2 माइक्रोफैरेड और यहां है ए और बी। ऐसे और भी बना सकते हो 2 करके 3 ऐसे 3 ऐसे बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे जुड़े। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 1 मिनट का टाइम है लास्ट। जैसे ये 3 एक ही वायर में है सब तीनों, देखो सीरीज में, और 3 जोड़ोगे सीरीज में तो कितना आएगा 1
1 by c dash equals 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, 3 by 3, 1, यानी आ गया 1 माइक्रोफैरेड। ये तीनों मिलके हो गया 1 माइक्रोफैरेड, 1। अब 1 2 के साथ पैरेलल में, और पैरेलल में होता है C1 + C2, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, दोनों मिलके हो गया 3, यानी हम हटा दें इसको, दोनों मिलके हो गए कितने 3। अब बोलो 3 3 3 3, फिर सीरीज में 3 3 सीरीज में जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1, 1 2 पैरेलल में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3, 3 3 सीरीज में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1, और 1 2 पैरेलल में जोड़ोगे फिर हो जाएगा कितना 3, और 3 3 जब जोड़ दिया सीरीज में कितना आ गया 1, यानी ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैरेड। आंसर है 1 माइक्रोफैरेड। ओके, इस तरह का और क्वेश्चंस कराएंगे आपको। आज इतना ही, थैंक यू। अगर इस तरह का देखें, जैसे मान लो लाला बेट आपको पढ़ा नहीं है, ऐसे एक आपसे यहां, एक यहां ऐड, एक यहां जुटा, एक यहां। अब ऐसे कह दिया ए और बी के बीच, और बीच में भी ऐसा सब सी मान लो सी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच। एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वो ये होता है कि अगर इन दोनों साइड का कैपेसिटेंस का रेशियो इन दोनों साइड के कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर है, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इसके बीच में, कोई चार्ज इधर नहीं जा सकता सप्लाई जोड़ने पर। तो ये सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे मान लो हमने यहां कर दिया 3 माइक्रोफैरेड, यहां 6 माइक्रोफैरेड, ऐसे कर दिया, और यहां पे मान लो 10 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड कर दिया, और 20 में जोड़ दिया मान लो हमने 19 माइक्रोफैरेड 20, और ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। तो जैसे भी जैसे ब्रिज आपको दिखाई दे, तो पहले आप चेक कर लो कि इन दोनों का रेशियो क्या है 3/6, इन दोनों का रेशियो का क्या है 10/20। अच्छा, ये दोनों 1/2 है, इसका मतलब समझ जाओ ब्रिज बैलेंस है। पढ़ेंगे डिटेल में इसको, तो जिसमें ब्रिज अभी आप जाने इतना, ये ब्रिज बैलेंस है। बैलेंस होगा तो जो डायगोनल में लगा हुआ कैपेसिटेंस है इस सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये कुछ भी जुटा हो ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा, अनइफेक्टिव होगा, इसको हम खत्म कर देते हैं। और जैसे आप खत्म करोगे तुरंत आप देख सकते हो इन दोनों ये 3 और 6 हो गए, इसमें एक ही वायर में सीरीज में,
3 into 6, 3 plus 6, 18 by 9, 2 माइक्रोफैरेड। और ये दोनों देखो सीरीज में 10 और 20, 10 into 20, 10 plus 20, 200 by 30, ये हो गया 20 by 3 माइक्रोफैरेड। वास्तव में ये फिगर ऐसे बन गया, ऐसे। ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 20 by 3 माइक्रोफैरेड। अब दोनों किस क्रम में, किस क्रम में? पैरेलल। तो सी पहले आ गया, सीधे होता है C1 प्लस C2, 2 प्लस 20 by 3, 80 by 3 माइक्रोफैरेड। आंसर 80 by 3 माइक्रोफैरेड, सी इक्विवेलेंट। ये हो गया। इस तरह से निकालो। फिगर तो ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान लो कि हमने इसको ऐसे बनाया, डिजाइन तो बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी यहां पर देखिए कैसे ऐड किया गया है, जैसे ऐसे लाइन लगा दिया, जोड़ ठीक। मान लो ये 12 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड और ये 12 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 18 माइक्रोफैरेड, ऐसे। नौ माइक्रोफैरेड और यहां 10 माइक्रोफैरेड, ऐसे जुड़ा। हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले देखो सेम ऐसे ये डिजाइन पर बताइए कैसा बना है, जो कोर्स इस तरह से कैसा बना है, इसका डिजाइन पे नहीं जाना है। एनालिटिकल में आप जानते हो इलेक्ट्रिक सर्किट में सर्किट सही होनी चाहिए, वायर चाहे जा सकते हैं। जैसे मान लो आपको बल्ब जलाना, सप्लाई है घर में, डायरेक्ट जाकर के जोड़ दो तभी जलेगा। वायरिंग करके अंदर से लेकर के छत से लेकर के आओ तब भी जलेगा। उस वायर को इस कमरे में ऐसे ऐसे 4 फेरा ऐसे चलाओ, उसके बाद लाके जो तभी जलेगा। वहां से कनेक्शन सप्लाई से निकालो और बेड में ऐसे 4 फेरा लपेट दो बेड में, उसको ला के जलाओ तब भी जलेगा। डिजाइन तो नहीं, तो वायर ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वायर कनेक्टिंग वायर है, ऐसे कोई फर्क नहीं। तो रेशियो देखें 3 by 9, 4 by 12, क्या है दोनों 1 by 3 है। इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है, और बैलेंस होगा तो यहां का पोटेंशियल सेम होगा। बीच का ये कैपेसिटेंस कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, उसको हटा सकते हैं। और जैसे हटाओगे ये हो जाएगा सीरीज में, 3 और 9 सीरीज में कितना 3 into 9 by 3 plus 9 कितना हो गया 27 by 12, 9 by 4, राइट। हुआ 3 9 जा 27, 3 4 जा, ये दोनों देखो सीरीज में 4 12, 4 plus 10, 48 by 16, 3 माइक्रोफैरेड 3।
सीरीज में। अब ये दोनों हो जाएंगे फिर पैरेलल में, और पैरेलल में आप जानते हो C1 प्लस C2 9/4 प्लस 3 इतना माइक्रोफेरेड 9/4 प्लस 3 सेम ऐसे निकालना, सीरीज में जोड़ लो इन दोनों को सीरीज में, पैरेलल में 20 वाला हट गया। इसे कहा जाता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।